Good evening, dear friend. Welcome to my YouTube चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बायोगैस के बारे में। बायोगैस के बारे में वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आप हमारे दर्शक हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बायोगैस रिन्यूएबल एनर्जी है जिसका प्रोडक्शन हम इसे एनिमल वेस्ट और एग्रीकल्चरल क्रॉप रेजिड्यू से इसे प्रोड्यूस किया जाता है, जिसका उपयोग हम घरेलू ईंधन के रूप में और लाइट विद्युत प्रकाश के रूप में कर सकते हैं। गैस उत्पादन के बाद जो एनिमल वेस्ट और क्रॉप रेजिड्यू डिकम्पोजिशन होने के बाद जो बचता है उसे हम एज ए बायो फर्टिलाइज़र क्रॉप्स में यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम मृद सॉइल में करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है, हमारी क्रॉप का उत्पादन अच्छा हो जाता है। इसमें मुख्यतः दो कंपोनेंट होते हैं, जो कि मैथेन गैस CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। मैथेन गैस इज मेजर रूप से मुख्य कंटेंट है। मैथेन गैस CH4 जो इसमें 45 से 70% तक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 35% होती है। ये जो प्रोडक्शन होता है, बायोगैस बनाते हैं, ये एनारोबिक कंडीशन है, मीन्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो प्रोसेस होती है, उत्पादन होता है, उसे हम अनाक्षी श्वसन या एनारोबिक कंडीशन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बायोगैस। बायोगैस इज ए renewable energy source of biofuel production from the anaerobic यानी ऑक्सीजन फ्री डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लाइफ फूड, सिरप्स, एनिमल वेस्ट, एग्रीकल्चर रेजिड्यू। मीन्स बायोगैस रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन फ्रॉम द एनारोबिक कंडीशन जैसे बताई थी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका प्रोडक्शन किया जाता है। जो मतलब गैस बनती है, बैक्टीरिया वर्क करते हैं, तो ये एनारोबिक कंडीशन होती है और इसे एनिमल वेस्ट और एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से तैयार किया जाता है। दिस डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैरीड बाई बैक्टीरिया। ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है, मीन्स जो एनिमल वेस्ट और क्रॉप रेजिड्यू का डिकम्पोजिशन होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जनरेट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस। बैक्टीरिया गैस का मिक्सचर जनरेट करते हैं। मुख्यतः इसमें जैसे मैंने बताया था, टू कंपोनेंट्स होते हैं। मैथेन गैस मीन्स CH4 is a flammable gas that is main component। ये ज्वलनशील गैस होती है, जिसका जो परसेंटेज होता है इसमें 45 to 70% होता है। वहीं अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, 30 से 35% इसमें होती है। और ट्रेस माइन्यूट अमाउंट्स में और भी गैसों का मिक्सचर होता है। सुटेबल पीएच की अगर हम बात करें बायोगैस प्रोडक्शन के लिए, सुटेबल पीएच तो 7 से 8 होता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर जो इसके लिए माना गया है वो 35 बेस्ड माना गया है। मीन्स 35 टेम्परेचर पर बेस्ड इसका प्रोडक्शन होगा। कैटल डंग और वाटर का रेशियो रखते हैं, कैटल या कॉर्डन जो हम मिलाते हैं उसका और वाटर का रेशियो रखते हैं। तो इसमें 4:5 या
1:1 के रेशियो में इसका मिश्रण रखते हैं, कंपोजिशन रखते हैं। बायोगैस की अगर कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 4500 टू -4500 किलो कैलोरी प्रति मीटर क्यूब है, घन मीटर है। तो ये जो बायोगैस है ये बहुत ही यूजफुल है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं। एक तो इसका टेम्परेचर, पीएच, और मीथेन गैस का मेन कंपोनेंट है कितने परसेंट होती है, तो 45 to 70% मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड 30 to 35। बात करें क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है, किस क्रॉप से या किस क्रॉप में मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है, तो ये राइस फील्ड में, पैडी फील्ड में मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर ये जो बायोगैस है इससे एक क्वेश्चन इनमें से एक ना एक पॉइंट देखने को मिल जाता है। अगर बायोगैस से पूछते हैं तो यही मुख्य पॉइंट्स हैं, इनमें से पूछ लेते हैं। टेम्परेचर, पीएच, मीथेन गैस का परसेंटेज या कार्बन डाइऑक्साइड, कैलोरीफिक वैल्यू, या मतलब जो एनिमल वेस्ट और क्रॉप वेस्ट और जो वाटर है उसका रेशियो क्या रखते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।